बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हमजा मान। दोस्तों, मरियम नवाज का जो इनकलाब है ना, वो ज़्यादा देर नहीं चलता। उनके इनकलाब को ऐसे कह लें कि ये वक्ती इनकलाब होता है। बातें होती हैं, तकरीरें करती हैं, मतलब कि उनका जो शोर और जो डील के दरमियान का जो वक्त है ना, उसको उस टाइम को अपनी ज़ुबान में इनकलाब कहते हैं या मुज़ाहमत कहती हैं, या कहते हैं कि हमने सिस्टम को हिला के रख दिया। माजी में भी ऐसे होता रहा। जब जब डील का वक्त आता था तो मरीम नवाज और नवाज शरीफ मुकम्मल खामोश, मंजर से गायब, हत्ता कि मरीम नवाज का ट्विटर भी बिल्कुल खामोश हो जाता था। और एक वक्त आता है कि इनका प्लान है कि इलेक्शन से बचना है, उसके लिए इन्हें किसी भी कीमत पर जाना पड़े ये जाएंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने 2 हाजिर सर्विस जजेस को टारगेट किया। हमने सुना था माफिया। हमने माफिया की अगर आपने अमली मिसाल देखनी हो तो वो ऐसी ही होती है। ये कहते हैं जो हम चाहते हैं वही हो, अदरवाइज हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। मरीम नवाज ने ये तो कर लिया। उसने कल चीफ जस्टिस, और ये मामला चीफ जस्टिस साहब के सामने उठाया भी गया कि मरियम बीबी ये कर रही है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसको बाद में देखेंगे। उन्होंने कहा फिलहाल अभी इलेक्शन की बारी है। तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि अगर इलेक्शन हो गया तो माफिया की तो वैसी जान निकल जाएगी, माफिया के गुब्बारे से तो वैसी हवा निकल जाएगी। लाहौर शहर की मिसाल ले लें, अंदरून शहर का हल्का, जहां से वहीद आलम साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का मुकाबला है, उस हल्के के अंदर सर्वे आया है। इस हल्के से पहले नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ते थे। अंदरून शहर जो नवाज शरीफ का अपना जाती आबाई हल्का है, जहां से नवाज शरीफ इलेक्शन बारहा लड़ चुके, जीत चुके हैं, कुलसूम नवाज वहां से जीती हैं। उस हल्के में डॉक्टर यास्मीन राशिद को हम न्यूज़ के मुताबिक 6% की बर्तरी हासिल है, जिसका मतलब है कि अंदरून शहर के अंदर भी नून लीग का जो वोट है वो टूट चुका है। तो फिर आप यूं कह लीजिए कि मुस्लिम लीग नून का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बिल्कुल वही बात होती है। अब आते हैं मरीम नवाज वाले मामले पर। देखिए, जब कोई स्ट्रेटजी होती है ना, तो उसमें सीनियर लीडरशिप का रोल इंतहाई अहम होता है। ये सिर्फ जलसे में तकरीर नहीं करनी होती, बल्कि इसको आवाम में लेके जाना होता है, इसको डिफेंड करना होता है, आगे टॉक शोज में जवाब देने होते हैं। तो जब आपकी सीनियर पार्टी की सीनियर लीडरशिप आपके बयानी का बोझ ना उठाए, तो आप जान लीजिए कि आपके बयानी में जान नहीं है। आप समझते हैं कि मुल्क के लिए इस तरह की चीजें नहीं की जा रही। ये ज़हन रखिए कि शरीफ खानदान अपनी जाती फायदे के लिए चीजें कर रहे। 2 चीजें हैं, एक तो इलेक्शन का मामला है, दूसरा वो जो जजेस की तौहीन की गई। मरीम नवाज की दोनों बातों पर सीनियर लीडरशिप ने जो है ना उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। और जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप है और जो संजीदा लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो मरीम नवाज से फासला इख्तियार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मरीम नवाज जो है वो संजीदा सियासत नहीं कर रही। उनका कहना है कि मरीम नवाज अजीबोगरीब से बयान दे रही है। दूसरे नंबर पर आज आप आ जाएं कि सीनियर लीडरशिप क्या कह रही है। एक तो रात को नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा है कि अदलिया के खिलाफ इस तरह की बयान दराजी नहीं करनी चाहिए, इस तरह की गंदी गलीज जुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस तरह की कहना था, उन्होंने साफ सुथरा तो नहीं कहना था कि मरीम नवाज की जरूरत कैसे हुई ये वो। उन्होंने ज़रा गवर्नमेंट वाले अल्फाज में ही इसका इख्तिलाफ राय करना था, तरीके से उन्होंने किया। चूँकि इतनी तो पाकिस्तान की सियासी जमातों में इतनी जमहूरियत तो आई नहीं है कि आप खुल टुल के किसी चीज़ पर बात कर सकें। वो तो अभी यहाँ पे हो नहीं सकता। दूसरा, उन्होंने ये कहा है इलेक्शन की डेट के हवाले से। शाहिद खाकान अब्बासी इलेक्शन की तारीख बढ़ाने के कतन हामी नहीं है। दूसरी तरफ चौधरी निसार कह रहे थे कि इलेक्शन इसी साल होंगे। उन्होंने कहा कि महीना एक आधा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चौधरी निसार ने भी कहा कि इलेक्शन इसी साल होंगे। लेकिन जो ताकतवर हैं, जो कानून को भी अपने घर की लौंडी समझते हैं, उनका उनकी तरफ से इतलात यही कि वो चाहते हैं कि अभी हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, चाहे जिससे जो होता है कर लें। खैर, इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन की तारीख देना। तो असम्बली जो है वो डिज़ाल्व हो चुकी है, दोनों असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो चुकी हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर ने दस्तखत किए, उनके दस्तखत के साथ असम्बली डिज़ाल्व हुई थी। और यहाँ पे लाहौर में गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए थे, तो लाहौर में गवर्नर के दस्तखत के बगैर असम्बली डिज़ाल्व हुई थी। खैर, अब ये केस बड़ा दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुका है, पंजाब असम्बली के टूटने का और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के टूटने का। जज साहब के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एक बयान पर हमें बड़ी हैरत हुई जब उन्होंने कहा आज से 2 दिन पहले कि जी, उन्होंने कहा जी हमारे इल्म में आया है कि
दो असम्बलियाँ जो हैं वो पिछले 25 दिन से टूट चुकी हैं और मुल्क इस तरह ही चल रहा है। तो इस पर सब लोग बड़े हैरान थे, जी शऊर लोग बड़े हैरान थे कि जज साहब के इल्म में अब आया। अच्छा, एक तो भी ये चीज़, चले खैर देर आए दुरुस्त आए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बड़ा एहतराम करते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि उन्होंने चलें अब ही नोटिस ले लिया। तो अब जो हालात केस की अगर हम एक एक पहलू पर गौर करें तो अंदाज़ा हम ये अखज़ कर रहे हैं कि शायद अब इसका नतीजा, जो कि अब सोमवार को दोबारा से केस की सुनवाई होगी इसकी कि इलेक्शन कब होने हैं, तो अब फिलहाल ये लग रहा है कि पंजाब असम्बली को भी बहाल कर दिया जाएगा। फिलहाल एक हफ्ते तक पंजाब असम्बली को बहाल कर दिया जाएगा और एक हफ्ते तक जो है ना, एक हफ्ते के बाद आप कह लें कि केपीके और पंजाब असम्बली दोनों बहाल कर दी जाएंगी। और ये लॉलीपॉप दिया जाएगा कि जी फिलहाल मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है कि पंजाब असम्बली और केपी असम्बली का इलेक्शन अलग से करवाया जाए और बाद में कौमी असम्बली का इकट्ठा इलेक्शन अलग से करवाया जाए, तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मुल्क पहले कर्जों में डूबा हुआ है और मुल्क में ज़खायर भी बहुत कम है, डॉलर ना होने के बराबर है, दिवालिया हो चुका है मुल्क। तो इस तरह की चीज़ों को हीले बहाने बनाकर, ये दलाइल देकर अब हमारे जो ज़राए की इतलात हैं, या कम अज़ कम मेरे ज़राए की इतलात ये हैं कि जनाब पंजाब असम्बली और केपी असम्बली को बहाल कर दिया जाएगा और कहा यह जाएगा कि जी दोनों इलेक्शन इकट्ठे करवाए जाएंगे, पूरे मुल्क में इलेक्शन इकट्ठा होगा, कौमी असम्बली का और पंजाब जो है एमपीएस का और एमएनएस का इलेक्शन इकट्ठा होगा, क्योंकि जी अभी खजाने में इतने पैसे नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद होगा। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।